जय श्री राधे मित्रों। मित्रों, गरीबों का साथी कोई नहीं होता। तो आज सुनिए एक अमीर बहन और गरीब भाई की कहानी। तो चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन प्रेस करना ना भूलें। मित्रों, एक गांव में बहन भाई रहते थे। दोनों में बहुत प्रेम था। भाई ने अपनी बहन की शादी एक अमीर परिवार में कर दी। बहन वहाँ बहुत खुश थी, लेकिन धीरे धीरे बहन को अपनी अमीरी पर घमंड होने लगा। उसे अपने भाई की गरीबी अच्छी नहीं लगती और भाई को अपना भाई कहने में शर्म महसूस होती थी, क्योंकि भाई बहुत गरीब था। धीरे धीरे उस बहन ने अपने पीहर में आना जाना कम करते करते धीरे धीरे बंद कर दिया और न ही कभी तीज त्योहार पर अपने भाई को बुलाती थी, क्योंकि देवर जेठ के सामने वो गरीब भाई उसे अच्छा नहीं लगता था। एक दिन बहन की ननद की सगाई हुई और जब शादी का दिन आया तो उससे पहले बहन ने अपने सभी रिश्तेदारों को बुलावा भेजा, लेकिन अपने भाई को बुलावा नहीं भेजा, क्योंकि वो गरीब था। भाई को जब किसी और से मालूम हुआ तो उसने अपनी पत्नी से कहा कि देखो, मेरी बहन की नंद की शादी होने वाली है, मैं वहाँ कपड़े वगैरह लेकर जाऊँगा। भाई की जो पत्नी थी वो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति की थी, संतोषी स्वभाव की थी, भगवान का भजन करती, सत्संग में जाती और जो भी अपना पति कमा कर लाता उसका उसी में अपने परिवार का पालन पोषण करती। तो उसकी पत्नी ने कहा कि देखो, जब हमारे यहाँ बुलावा ही नहीं आया तो हम वहाँ कैसे जा सकते हैं। तो भाई ने झूठ बोल दिया, कहने लगा कि नहीं, बुलावा आया था लेकिन वो मुझे रास्ते मिल गया तो मुझसे कहकर और वो चला गया। वो भोली भाली भी थी उसकी पत्नी, उसने उसकी अपने पति की बात को मान लिया। भाई ने अपनी औकात से ज़्यादा कपड़े वगैरह इकट्ठे किए और कुछ कर्जा लिया। इस तरह से जो भी ज़रूरी सामान अपनी बहन के ले जाना था उनको एक पोटली में रखकर और वहाँ से चल दिया। चलते चलते वो अपनी बहन के दरवाजे तक पहुँच गया, लेकिन उसे दूर से ही एक खिड़की में से जो बहन की खास नौकरानी थी उसने देख लिया और दौड़ कर गई बहन के पास कि मालकिन मालकिन, आपका भाई आया है। तो बहन ने सोचा कि मेरा भाई, मैंने बुलाया ही नहीं, फिर कैसे आया। तो बहन ने कहा कि तुमने सचमुच में देखा है, उसको पहचानती हो? कि हाँ, पहचानती हूँ आपके भाई को। कि किस वेश में है वो? कि पुराने कपड़े हैं, 2-3 जगह से फटे हुए भी हैं और हाथ में एक पोटली है। बहन ने सोचा कि आज तो मेरी भाई ने मेरी बेइज्जती करा दी, मेरे देवर जेठ सभी बैठे हुए हैं, वो अगर देखेंगे तो क्या सोचेंगे कि कितना नौकरों जैसा इंसान हमारी जो घर की बहू है उसका भाई है। उसने अपनी नौकरानी से कहा कि जाओ, मेरे भाई को ले जाकर और पीछे के दरवाजे की तरफ से नौकर का जो एक कमरा है वहाँ बैठा दो और उससे कहना कि मैं उससे मिलने आऊँगी, लेकिन जब तक मैं ना आऊँ तब तक वो वहाँ से नहीं निकले। नौकरानी दौड़कर गई और उसे पीछे नौकर के कमरे में ले जाकर बिठा दिया और कहने लगी कि तुम्हारी बहन ने कहा है जब तक वो खुद ना आए तब तक तुम वहाँ मत आना। भाई बेचारा बैठा रहा, सोचता रहा कि मैंने सोचा था कि मैं जाऊँगा तो मेरी बहन मुझे देखकर बहुत खुश होगी, मेरी बहन मुझसे हंसकर बातें करेगी, मेरे गले लगेगी, लेकिन मेरी बहन ने तो मुझसे मिलने से ही इनकार कर दिया, मुझे कहाँ रुकाया नौकरों वाले कमरे में। फिर भी वो सब्र करके बैठा रहा। कुछ देर बाद उसकी बहन आई। आते ही वो गुस्सा करने लगी, जब मैंने तुम्हें बुलाया ही नहीं तुम क्यों आए। ये सुनकर उसको बहुत दुख हुआ भाई को कि सचमुच में गरीबों का कोई नहीं होता। जिस बहन को मैं इतना प्यार करता था, जो बहन मुझसे इतना प्रेम करती थी, आज उसने मेरी कितनी बेइज्जती कर दी। आज वो अपना भाई भी कहने में मुझे शर्म महसूस कर रही है, अपने देवर जेठ के सामने ले जाने में अच्छा नहीं लग रहा उसे। बहन ने कहा कि देखो, तुम यहीं बैठे रहना, क्योंकि अगर कोई पूछेगा तो मैं बता नहीं पाऊंगी ये मेरा भाई है, और मैं खाने के लिए तुम्हारे लिए कुछ ना कुछ लेकर आऊँगी, लेकिन जब तक खबरदार जो तुम यहाँ से निकले। इस तरह से कहकर वो बहन वहाँ से चली गई दरवाज़ा लगाकर। बेचारा भाई अपमान का घूंट पीकर रह गया। सोचने लगा कि मैंने तो बहुत गलत किया, बिना बुलावे के मैं यहाँ आ गया, शायद ये मेरी गलती थी। लेकिन फिर भी ठीक है, वो इंतज़ार करने लगा कि हो सकता है बहन कुछ खाने को लाए, बड़े जोरों की भूख लग रही थी।
दरवाजे की तरफ आवाज़ आ रही थी कि बारात आ गई, खाने की खुशबू आ रही थी। उसकी भूख और बढ़ गई, लेकिन बहन जाकर अपने घर के कामों में लग गई। उसे भाई की वैसे भी कोई परवाह नहीं थी। फिर बहन को बाद में याद आया, जब सब काम हो गए, कि चलो उसको कुछ खाने को दे आती हूँ, हो सकता है भूखा हो। तो उसने देखा कि एक बर्तन में थोड़ा चावल का मांड था, खाना पूरा ख़त्म हो गया था। तो उस चावल के मांड को लेकर वो अपने भाई के पास गई। उसने दरवाज़ा खोला तो भाई ने सोचा कि चलो बहन कटोरा हाथ में लेकर आई, ज़रूर खाने के लिए कुछ ना कुछ लेकर आई होगी। तो बहन ने पूछा कि मांड पियोगे? तो भाई ने कहा कि हूँ। उसकी सारी आशाओं पे पानी फिर गया। बहन ने कटोरा हाथ में दिया, लेकिन उस कटोरे को देखकर भाई ने एक तरफ रख दिया और बहन उसी तरह से गुस्सा करती हुई वहाँ से चली गई अपनी अमीरी के घमंड में। बेचारे गरीब भाई ने सोचा कि मैं वहाँ से भूखा चला था, खाने को कुछ नहीं मिला, इतना अपमान हुआ, सुबह होने पर फिर वही अपमान होगा, इससे अच्छा यही है कि मैं यहाँ से चला जाऊँ। और वो बिना किसी को कुछ बताए वहाँ से चल दिया। सुबह होने से पहले उस गांव से निकल गया। चलते चलते उसे बहुत गर्मी लग रही थी, क्योंकि बहुत ही तपन हो रही थी, भूख से बुरा हाल था, 2 दिन उसे खाना खाए हो गए थे। तो एक जगह किसान का खेत था, वहाँ जाकर वो बेहोश हो गया। जैसे उसे किसान ने देखा, वो दौड़ा दौड़ा आया, उसने उसे झिझोड़ा तो देखा कि वो बेहोश था। वो तुरंत जाकर एक लोटा भरकर पानी लेकर आया, उसके मुंह पर छींटे मारे। उसने आंखें खोली भाई ने, तो किसान ने पूछा, भाई तुम कैसे हो, कौन हो, कहाँ से आए हो, कैसे बेहोश हो गए? वो कोई जवाब नहीं दे पाया। तो किसान उसे उठाकर अपने खेत पर लेकर आया, उसे बिठाकर ठंडा पानी पिलाया, और उसकी पत्नी थोड़ी देर पहले ही खाना दे गई थी, उसे गर्म गर्म खाना खिलाया। खाना खाकर जैसे उसे तृप्ति हो गई, बहुत ही अच्छा लग रहा था, हाथ पर में जान आ गई। फिर वो बैठकर सुस्ताने लगा और वो किसान अपने खेत में हल चलाने लगा। तो गरीब भाई ने सोचा कि मैं ऐसा करता हूँ, इसके खेत में थोड़ा हल चला देता हूँ, बहुत परेशान हो रहा है, बहुत ही दयालु है ये। उसने किसान से कहा कि मैं तुम्हारे खेत में थोड़ी देर हल चला दूँ? तो किसान ने कहा, नहीं भाई, तुम बैठकर आराम करो। लेकिन वो जिद पर अड़ गया और उस जो गरीब भाई था उसने किसान के खेत में हल चलाना शुरू किया। थोड़ी देर उसने हल चलाया कि अचानक से टन की आवाज़ के साथ वो हल रुक गया। तब उसने आवाज़ दी किसान को कि देखो तुम्हारा हल रुक गया या कुछ आवाज़ हो रही है। वो तुरंत आया, उसने हल को हटाया, थोड़ा खोद कर देखा तो तांबे का एक घड़ा निकला। उस घड़े में के ढक्कन को जब खोल कर देखा निकाल कर, तो उसमें सोने की मोहरें भरी हुई थी। किसान तो देखते ही आश्चर्य करने लगा, ये क्या, इतनी सारी मोहरें मेरे खेत में? तो घड़े को लेकर आया और उस गरीब भाई को दिया, कहने लगा, भाई तुम ले जाओ। तो उस गरीब भाई ने कहा कि मैं कैसे ले जा सकता हूँ, ये तो तुम्हारे खेत में निकला है। तो उस किसान ने कहा कि मैं बरसों से इसमें हल चला रहा हूँ, लेकिन आज तक कुछ नहीं निकला, शायद तुम्हारी किस्मत है, ये कोई माता रानी कृपा है जो तुम पर हुई है, इसी वजह घड़ा निकला है। तो उसने लेकिन फिर भी ज़बरदस्ती करके कि नहीं तुम्हारे खेत में निकली है, तो कुछ मोहरें सोने की किसान को दे दी और चल दिया लेकर। उसने रास्ते में कुछ मोहरें बेचकर थोड़े अच्छे कपड़े खरीदे और कुछ मिठाइयाँ खरीदी कि जाकर अपने घर क्या बताऊँगा, कैसे बताऊँगा कि मेरी बहन ने इतना अपमान किया है। वो बताना नहीं चाहता था और लेकर घर पहुँच गया। बच्चों ने और उसकी पत्नी ने जब मिठाइयाँ और कपड़े देखे तो बहुत खुश हुए। लेकिन गरीब भाई ने अपनी पत्नी को बता दिया कि देखो किस तरह से मुझे ये घड़ा मिला है, माता रानी कृपा हुई है। दोनों पति पत्नी बहुत खुश थे। अब वो जो गरीब भाई था उन मोहरों को बेचकर बहुत धनवान बन गया। उसने अच्छा खासा काम कर लिया, कारोबार कर लिया, तो उसके पास पैसे की कोई कमी नहीं थी। फिर एक दिन भाई को लगा कि मुझे अपनी बहन को बुलाना चाहिए, तो अपनी पत्नी से बोला कि मैं बहन को लेने जा रहा हूँ। वो पत्नी बहुत खुश थी क्योंकि उससे तो कुछ पता ही नहीं था ना। अब भाई अपनी बहन के ससुराल पहुँचा तो फिर से उसकी नौकरानी ने उसे देख लिया। वो दौड़ कर गई कि मालकिन आपका भाई आया है। बहन को फिर से आश्चर्य हुआ कि मेरा भाई क्यों आया है। उसने पूछा, अच्छा किस वेश में है? कि बहुत ही अच्छे कपड़े पहन रखे हैं और हाथ में एक संदूक है बड़ा सा, बहुत सुंदर लग रहा है देखने में, वो लगता ही नहीं कि आपका वो गरीब भाई है। तो बहन बहुत खुश हुई कि मेरे देवर जेठ भी हैं, वहाँ देखेंगे तो बहुत खुश होंगे। दौड़कर खुद गई और अपने भाई को अंदर लेकर आई, उसे नाश्ता कराया, खाना खिलाया।
भाई देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि वास्तव में महिमा कुछ पैसे की भी है। इस तरह से भाई ने कहा कि देखो, मैं तुम्हें लेने आया हूँ, तुम घर चलो मेरे साथ, तुम्हारी भाभी ने तुम्हें बुलाया है। तो बहन चलने को तैयार हो गई, क्योंकि अब तो उसके पास पैसा था। दोनों बहन भाई अपने घर आ गए। अब नंद का जो भाभी ने बहुत स्वागत किया, बहुत अच्छे अच्छे पकवान बनाकर खिलाए, बहुत खुश थी। लेकिन बहन को समझ में नहीं आ रहा था कि इतना पैसा आया कहाँ से। भाई ने उससे मना कर दिया था अपनी पत्नी से कि तुम किसी को कुछ मत बताना। बहन ने पूछने की कोशिश की, लेकिन भाई ने कुछ नहीं बताया। कई दिन रहने के बाद बहन ने एक दिन कहा कि भैया मैं अपने घर जाना चाहती हूँ, ससुराल जाऊँगी। तो भाई ने कहा कि ठीक है, तुम जा रही हो, मैं तुम्हारे लिए कुछ उपहार लेकर आता हूँ। वो एक सुनार के यहाँ गया, उससे कहने लगा कि ऐसी पायल गढ़ दो मेरी बहन, एक ऐसी पायल का जोड़ा गढ़ दो जिसमें एक पायल में आवाज़ हो कि मांड पियोगे और दूसरे में आवाज़ हो हूँ, यानी हुंकारा। तो किसान जो जौहरी था उसने कहा कि भाई टाइम लगेगा, इसमें थोड़ा समय लगेगा, 2-3 दिन तो लग जाएंगे बोलने वाली जो पायल बनाने में। उसने कहा ठीक है। अपनी बहन से आकर कहा कि देखो 2-3 दिन और लगेंगे, मैं तुम्हारे लिए जो उपहार लेके आऊँ बहुत ही अनोखा उपहार है। बहन बहुत खुश थी कि मेरा भाई तो बहुत अच्छा उपहार दे रहा है। 3 दिन बाद जब वो उपहार लेकर आया, कहने लगा देखो बहन, उसने पायल देखी, बहुत ही सुंदर पायल थी कि बहन मैं अपने हाथों से तुम्हें पायल पहनाऊंगा। और अपनी बहन को अपने हाथों से पायल पहनाई और फिर कहने लगा बहन जरा चल कर दिखाओ। जैसे ही बहन ने एक पैर उठाया, उसमें से आवाज़ आई मांड पियोगे, दूसरे पैर उठाया, उसमें हूँ। बहन को बड़ा आश्चर्य हुआ कि ये क्या। उसकी भाभी भी समझ नहीं पाई कि आखिर में ऐसा क्यों हो रहा है, लेकिन उसने कुछ नहीं पूछा। लेकिन बहन ने कहा अपने भाई से एकांत में, भाई तुमने ये मेरे साथ क्या किया है। तो कहने लगा कि इसमें मैंने कुछ नहीं किया, जो कुछ तुमने मेरे साथ किया था वही सब कुछ है। बहन को अपनी भूल का बहुत पश्चाताप हो रहा था, लेकिन वो कुछ नहीं कर सकती थी, उन पायलों को पहनकर चल दी। इधर बहन जब उसकी पत्नी ने पूछा कि आखिर में बात क्या है, बताओ तो सही, तब उस गरीब भाई ने अपनी पत्नी को सारी बात बताई कि किस तरह से बहन ने मेरा अपमान किया था और किस तरह से ये मुझे माता रानी कृपा से जो घड़ा मिला था, ये जो कपड़े थे, ये तुम्हारी नंद ने नहीं बल्कि ये मैं खुद खरीद कर लाया था। तो बहन उसकी जो पत्नी थी उसको भी बहुत आश्चर्य हुआ। तो मित्रों, सच में गरीब का साथी कोई नहीं होता। तो ये कहानी आपको कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं। लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करें।